हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में, जिसमें से एक दुर्ग अपन कंप्लीट कर चुके थे, जिसका नाम था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो सबसे ज़्यादा सवाल उसमें से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं उदयपुर संभाग केंद्र से दूसरा दुर्ग आ जाता है, कौन सा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। ये सबसे पहले बात करेंगे है कहाँ पर, तो याद रखना ये है रावत बाटा के समीप चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर क्या लिखोगे? रावत बाटा, रावत बाटा के समीप कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और बात करें इसी के बारे में, तो ये कैसी श्रेणी का है, इसकी श्रेणी भी लिखो यहाँ पर। श्रेणी के बारे में बात करें तो ये जल दुर्ग है। कैसा है? जल दुर्ग है, या फिर अपन इसको कह सकते हैं ओदक दुर्ग है। स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने बताया था कि दुर्गों की श्रेणियाँ किस प्रकार से बांटी गई थी, उनके बारे में था। ठीक, और बात करें तो एक दो नदियाँ मिलती हैं, एक इस तरफ से आती है, एक इस तरफ से आती है। यहाँ पर एक पठार है, उस पठार का नाम बात करें तो क्या जाता है? मानदेसरा के पठार। यहाँ पर लिखो मानदेसरा के पठार पर। ठीक है, इधर से कौन सी आती है? इधर से नदी आती है, नाम आता है चंबल, और इधर से आती है बामणी। इन नदियों के ऊपर ये संगम पर बना हुआ है। ठीक है, और बात करें इसी के बारे में, तो यहाँ पर इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। यहाँ पर लिखो राजस्थान का वेल्लोर। किस किले को कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं भैंसरोडगढ़ को। राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ठीक है गाइस, और बात करें इसी के साथ में, तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसको व्यापारियों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे? राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा, ठीक है, व्यापारियों द्वारा किया गया। कौन सा है? भैंसरोडगढ़ आ जाता है। कभी कभार पूछ लेता है कि कौन कौन से व्यापारी थे। दो व्यापारी थे, नाम आ जाता है, एक तो बेसासा आ जाता है और एक नाम आ जाता है रोड़ासा बंजारा नामक व्यापारियों के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर लिखो व्यापारियों के नाम। व्यापारियों के नामों के बारे में जो जिक्र करें तो दो व्यापारी आते हैं, एक पहला और एक दूसरा। पहले का नाम आ जाता है बेसासा, बेसासा। ठीक है, दूसरा का नाम बात करें तो दूसरा नाम था रोड़ा बंजारा। इन दोनों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एक बात और बात करें तो एक कर्नल जेम्स टोड का कथन आ जाते हैं, दो कथन आते हैं। पहला कथन आएगा कि यदि उन्हें राजपूताना बोले तो राजस्थान की एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे। ठीक है, उनको इतना अच्छा लगता था। दूसरा इनका कथन आ जाता है कि व्यापारिक काफिलों के रक्षार्थ उपयोग के लिए इस किले का निर्माण किया गया था। मतलब कि जो व्यापारी थे वो अपना धन छुपाने के लिए इसका निर्माण किया था, इस दुर्ग का। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट वाला कौन सा लिखोगे? तीसरा कौन सा लिखोगे? सराड़ा का किला। सराड़ा का किला। सराड़ा का किला के बारे में बात करें, स्थान कहाँ है? नाम आ जाता है सलूम्बर में। कहाँ है गाइस? सलूम्बर में। और बात करें इसी के अंदर से, तो मेवाड़ का काला पानी इसको कहा जाता है। ठीक है, यह मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। ठीक है गाइस, क्यों कहा जाता है? जब अपन स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे, बोले तो राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें से देखेंगे तो एक नाम आ जाता है भूरेलाल भैया को इस किले के अंदर से बंदी बनाकर रखा गया था। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे? लिखो यहाँ पर स्वतंत्रता
आंदोलन के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय नाम याद रखना कौन आता है? भूरेलाल, भूरेलाल बयां। ठीक है, बयां को यहाँ बंदी बनाकर रखा गया। कभी कभार पूछा नहीं गया है अभी तक तो, पर कभी पूछ चलता है तो लिख सकते हो आप। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा कौन सा लिखोगे? तोहन दुर्ग। यहाँ पर लिखो तोहन दुर्ग। तोहन दुर्ग के बारे में बात करें ना गाइज, तो सबसे पहले इसका स्थान याद करना कि तोहन दुर्ग है कहाँ पर। तो ये राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद के अंदर। ठीक है गाइज। और बात करें तो ये राजसमंद झील के पास में ही है। राजसमंद झील के किनारे ये दुर्ग बना है। ठीक है। एक बात करें इसके बारे में, निर्माण कौन करवाता है? तो निर्माण के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखना कर्ता महाराणा राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया माना जाता है। तो ये छोटे छोटे दुर्ग थे। अब बात करते हैं पांचवा दुर्ग, जो सबसे फेमस है। नाम याद रखना कुंभलगढ़। कौन सा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है गाइस, इसमें से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। जैसे चित्तौड़गढ़ फेमस है, वैसे ही ये फेमस माना जाता है कुंभलगढ़। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें ना गाइज, तो ये है कहाँ पर? स्थान लिखो यहाँ पर। स्थान का जब जिक्र होगा तो ये राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद के अंदर से। और बात करें तो एक तरफ मेवाड़ और दूसरी तरफ मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप ये कुंभलगढ़ बना हुआ है। ठीक है। जिला इसका बात करें तो क्या जाता है? राजसमंद माना जाता है। निर्माणकर्ता के बारे में बात करते हैं। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण बात करें तो याद रखना इसका निर्माण करवाया जाता है महाराणा। कौन करवाता है? महाराणा कुंभा करवाते हैं। महाराणा कुंभा। ठीक है। वास्तुकार आपसे पूछ सकता है, बहुत बार पूछा गया है। वास्तुकार कौन था? मंडन। मंडन पूरा नाम लिखोगे तो मंडन आ जाता है मिस्र। मंडन मिस्र के द्वारा इसका वास्तुकार किया गया था, मतलब उनकी देखरेख में इसका निर्माण हो गया था। आगे बात करें तो अबुल फजल का एक कथन था, उनके बारे में और लिख लो यहाँ पर। अबुल फजल का क्या कथन था? उनके बारे में उन्होंने लिखा था कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। मतलब इसकी ऊंचाई के बारे में बखान किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर लिखो अबुल फजल का कथन। अबुल फजल का क्या कथन था उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखो यह इतनी ऊंचाई पर, या फिर लिखोगे इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर क्या गिर जाए? व्यक्ति की पगड़ी गिर जाए। या फिर लिखोगे ऊपर से नीचे देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाए। यह कथन ऐसा कैसा लिखा रहता है एग्जाम के अंदर से, यह कथन किसका है? तो याद रखना ये अबुल फजल का कथन माना जाता है। ठीक है गाइस। अब इसका कुंभलगढ़ नाम क्यों पड़ा? महाराणा कुंभा थे, उनकी प्रिय रानी थी, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करा करते थे। नाम था उसका कुंभल देवी। उनके नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा गया। ठीक है। और बात करते हैं इसी के बारे में, इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में। तो इसका जो व्यास है, व्यास कितना है? 30 किलोमीटर है। ठीक है गाइस। और जो दीवार की लंबाई है, दुर्ग की प्राचीन कुल लंबाई, यहाँ पर लिखो लंबाई
लंबाई के बारे में बात करें तो ये 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बात करें तो इसी के बारे में क्या लिखोगे, इस दुर्ग के जो चारों तरफ बनाई गई जो दीवार है वो 7 मीटर चौड़ी है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, इस दुर्ग के चारों तरफ बनाई गई दीवार कितनी है, याद रखना 7 मीटर चौड़ी है। ठीक है गाइज, इस दीवार को भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। भारत की महान दीवार, ठीक है, क्या कह सकते हो इसको, महान दीवार, नाम इसका आ जाता है दीवार। ठीक है, क्यों कहते हैं उसी के बारे में बात करें तो ये तो सबसे ज़्यादा चौड़ी है, तो इस दीवार के ऊपर 3 से 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। और बात करें इसी के बारे में तो जो कुंभलगढ़ है, कौन सा, कुंभलगढ़, यहाँ पर लिखो, कुंभलगढ़ मेवाड़ की क्या थी, संकटकालीन राजधानी थी। ठीक है, इसके अंदर से बात करते हैं जैसे महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप ने जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और इनके मध्य, जो अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था, उसके अंदर से क्या होता है कि महाराणा प्रताप थे ना, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की योजना अंतिम रूप से यहीं तैयार की थी और युद्ध के बाद में कुंभलगढ़ को अपना निवास बनाया था गाइस। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो महाराणा प्रताप ने, ठीक है, क्या लिखोगे, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना इस दुर्ग में बनाई। ठीक है गाइस, किस दुर्ग में बनाई, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर से बनाई गई। बात करें वीर विनोद के अनुसार तो वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा इसका निर्माण करते हैं लगभग 1505 विक्रम संवत, बोले तो 1448 के मध्य इसकी नींव रखी जाती है। ठीक है, और इसका जो निर्माण पूर्ण होता है लगभग 10 वर्षों में होता है। समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में बात करें तो वीर विनोद के अनुसार इसकी जो चोटी है समुद्र तल से कितनी है, 3568 फीट ऊंची बताई जाती है। यहाँ पर लिख सकते हो वीर विनोद के अनुसार इसकी चोटी समुद्र तल से कितनी है, याद रखना 3568 फीट। ठीक है, पहले यहाँ पर कोई दूसरा दुर्ग हुआ करता था और बाद में उस दुर्ग को फोड़कर नया दुर्ग बनाया गया था गाइज। तो बहुत सारे जो साक्ष्य हैं उनके अनुसार बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण के लिए जिस स्थान पर ये चुना गया था वहाँ पर क्या था कि मौर्य शासक संप्रति जो सम्राट अशोक थे, उनके पुत्र थे, उनके द्वारा निर्मित एक प्राचीन दुर्ग था, भग्न रूप से उस पहले यहाँ पर क्या था विद्यमान था, उसको तोड़कर नया दुर्ग बनाया गया था। ज़्यादा कोई खास इसके बारे में है नहीं। इसके प्रमुख दरवाज़ों के बारे में और लिख लो, प्रमुख दरवाज़ों का जब जिक्र होता है तो 3 दरवाजे इसके फेमस माने जाते हैं। कौन कौन सा, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो पहला नाम आ जाता है हल्ला पोल, कौन सा आता है, हल्ला पोल आता है। दूसरा बात करें तो दूसरा लिख लो आप हनुमान पोल आ गया। तीसरा कौन सा लिखोगे, तीसरा लिख लो आप यहाँ पर विजय पोल। ये 3 दरवाजे इसके फेमस माने जाते हैं। जब इस दुर्ग के अंदर से आप चलते हो तो यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, कटारगढ़ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखो कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग है, ये क्या है, कुंभलगढ़ के अंदर से बना हुआ है। इसके अन्य नामों के बारे में बात करें तो इसको मेवाड़ की आँख कहते हैं, मेवाड़ की आँख इसको कहा जाता है। ठीक है गाइस,
कटारगढ़ के अंदर से बात करें तो कटारगढ़ के अंदर से बादल महल की जूना कचहरी है और जूना कचहरी के अंदर से 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, कटारगढ़ के अंदर से ये सारी चीज़ें लिख सकते हो आप। आ जाता है यहाँ पर बादल महल। बादल महल, बादल महल के अंदर से चलोगे तब आ जाता है जूनी कचहरी। क्या नाम आ जाता है, जूनी कचहरी। और जूनी कचहरी के अंदर से 1540 की बात आती है। अगर पूरी डेट आपसे पूछे तो लिख सकते हो आप। पूरी डेट क्या लिखोगे गाइज, 9 मई की बात आती है। 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, ये जूना कचहरी के अंदर। वैसे देखा जाए तो इस तरफ जो अपन बात कर रहे थे प्रमुख दरवाज़ों की तरफ, ये प्रमुख दरवाजे माने जाते हैं। और भी इसके नाम हैं देखो, जैसे एक आ जाता है भैरव पोल। भैरव पोल के साथ में एक और नाम लिखो आप यहाँ पर, नींबू पोल। नींबू पोल के बाद में एक और लिखो, कौन सा, चोगा पोल, या फिर चौगन पोल के नाम से जाना जाता है, चौगन पोल। चौगन पोल के पास में एक और आ जाता है पागड़ा पोल। और पागड़ा पोल के बाद में एक और लिख सकते हो आप यहाँ पर, गणेश पोल। ये इसके प्रमुख दरवाजे हैं। वैसे देखा जाए तो 3 प्रमुख दरवाजे आते हैं, एक ये और एक ये आते हैं। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा याद रखना। कटारगढ़ थोड़ा फेमस है, कटारगढ़ दुर्ग है, मेवाड़ क्या कहा जाता है। ठीक है, ये किसके अंदर से है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर से है। इसके अंदर बादल महल, और बादल महल के अंदर से जूना कचहरी है। जूना कचहरी के अंदर से 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं और इसके बारे में। ये रहा आपका कौन सा, कुंभलगढ़ दुर्ग। जब कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर से चल ही रहे हो तो ये राज्य उसका उत्तरी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा, ये ये दक्षिणी हिस्सा और ये पश्चिमी हिस्सा आ जाता है। पूर्व की तरफ चलें तो यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर पड़ेगा गाइज मेवाड़। इस तरफ इसके मेवाड़ पड़ता है और इस तरफ इसके मारवाड़ पड़ता है। ठीक है, इस तरफ एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे का नाम जरूर याद रखना गाइज, आपसे पूछ सकता है उस दरवाजे का नाम। यहाँ पर क्या लिखोगे, उस दरवाजे का नाम लिखो यहाँ पर दानी बट्टा। दानी बट्टा है वो मेवाड़ को जोड़ता है इसको, और मारवाड़ को जोड़ने वाला जो दरवाज़ा है उसका नाम भी याद रख लेना। उसका नाम क्या जाता है गाइज, उसका नाम लिखो यहाँ पर टीडा बारी। क्या नाम आता है, टीडा बारी आता है। ये दोनों दरवाजे हैं, याद रखना, ये दरवाज़ों का नाम है, दरवाजे। ठीक है, ये टीडाबाड़ी है, ये मारवाड़ को जोड़ता है, और ये दानी बट्टा है, ये किसको जोड़ता है, मेवाड़ को जोड़ता है। ठीक है, अगर बात करें कटारगढ़ के अंदर से तो कटारगढ़ के जो भवन हैं उसमें महाराणा के महल भी देखने को मिलेंगे, देवी का प्राचीन मंदिर भी देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ और याद रखना, कटारगढ़ के अंदर से बादल महल, कौन सा महल गाइज, बादल महल आ जाता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा बादल महल माना जाता है। एक और लिखो, यहाँ पर आ जाता है झाली रानी का मालिया। ठीक है, ये भी यहाँ पर आ जाता है। ये दोनों के दोनों आपको कटारगढ़ में देखने को मिलेंगे। जल स्रोतों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। कटारगढ़ के बारे में चल रही है तो जब कटारगढ़ से उत्तर की तरफ आप नीचे की वाली भूमि में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, एक बावड़ी मिलेगी। उस बावड़ी का नाम क्या लिखोगे, झाली बाव। ठीक है, ये बावड़ी है, याद रखना क्या है, झाली बाव, बावड़ी आ जाता है। एक और आता है, दूसरा नाम जल स्रोत का नाम आता है महादेव का कुंड। महादेव का कुंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर क्या होता है, और बात तो करें इसके अंदर से तो 1468 की बात आती है गाइज। 1468 में इस कुंड के पास में क्या होता है कि महाराणा कुंभा के पुत्र होते हैं, नाम आता है उदा, जिसको उदयकरण कहा जाता है। उन्होंने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। तो इनके बारे में लिख लो, यहाँ पर क्या लिखोगे, कुंड के पास कुंभ
क्या नाम लिखोगे इनका? कुंभा। कुंभा के पुत्र। कहीं कहीं आपको उदा देखने को मिल जाएगा और कहीं आपको उदयकर्ण देखने को मिल जाएगा। उदयकर्ण ने कुंभा की हत्या कब की? याद रखना 1468 में की। जब उदा ने कुंभा की हत्या कर दी गई तो याद रखना उदा को मेवाड़ का क्या कहते हैं? प्रथम पितरहंता कहा जाता है। याद रखना पितरहंता कहते हैं। ठीक है गाइज। जब आप कुंड से थोड़ी दूर और चलोगे तो चलने के बाद में आपको यहाँ पर कुंभा के द्वारा एक कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर भी देखने को मिल जाता है और इसी को अपन क्या कहते हैं? महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे? कुंभा स्वामी मंदिर कुंभा के द्वारा बनाया गया था। ये विष्णु मंदिर है, याद रखना। क्या था? विष्णु मंदिर। और इसका एक अन्य नाम और याद है, तो नाम याद रखो यहाँ पर, महादेव मंदिर इसको कहा जाता है। ठीक है, और बात करें इसी के अंदर से तो इसके प्रमुख स्थलों के बारे में नाम आता है ना गाइज। तो एक नाम आता है कौन इसका? कुंवर पृथ्वीराज। कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी। ठीक है, और इसका वास्तुकार आपसे पूछे तो वास्तुकार और लिख लो फिर यहाँ पर किसने बनाया। वास्तुकार आ जाता है कौन? घसणपना नाम आता है उनका। ठीक है, उनके द्वारा बनाया गया था। साथ में बात करें तो नीलकंठ महादेव मंदिर, पन्नाधाय का महल आ जाता है। ये सारे के सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर लिखो तो लिख सकते हो आप यहाँ पर। क्या लिखोगे? पन्नाधाय का महल, ये भी यहाँ पर है। अन्य नामों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक हेडिंग डालो यहाँ पर, अन्य नाम। अन्य नामों का जब जिक्र होता है तो कभी कभार को पूछ लेता है, तो इसको मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। ठीक है, दूसरा नाम क्या जाता है? एक और नाम बात करें तो नाम आता है एक और नाम आ जाता है कमल मीर आएगा। दूसरा बात करें तो मत्स्येंद्र आ जाता है, मोहर आ जाता है, और एक और आ जाता है कुंभल मेरू आ जाता है, और मेवाड़ की आंख तो मैंने बता ही दिया गया, और सर्वाधिक 360 मंदिरों वाला किला भी कहा जाता है। ये कभी कभार पूछा जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी वो कुंभलगढ़ थी। ठीक है, और यह जो दुर्ग बना हुआ है ये अरावली की 13 चोटियों से घिरी हुई जरगा पहाड़ी की विशाल, जिसका नाम आ जाता है, क्या नाम आएगा गाइस? उस चोटी का नाम आ जाता है गदमादन नामक चोटी पर बना हुआ है। और बात करें तो ये लिविंग फोर्ट माना जाता है। इतना बड़ा नहीं है जितना चित्तौड़गढ़ वाला है, पर इसको माना जाता है। ठीक है, कुंभलगढ़ के अंदर से एक युद्ध होता है, उस युद्ध के बारे में पहले अपन जिक्र करेंगे। पहले अपन चलते हैं किसके बारे में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में अपन चर्चा करते हैं। महादेव मंदिर के पास में 5 शिलाओं पर लगी हुई एक प्रशस्ति है, जो वर्तमान के अंदर से बात करें तो कहाँ पर रखी गई है? उदयपुर संग्रहालय में रखी गई है। 1460 के अंदर से इसको रचनाकार आते हैं कान्हा व्यास के द्वारा इसको रचा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे? कुंभलगढ़ प्रशस्ति आपसे पूछ सकता है इसके बारे में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में जब जिक्र करें तो यहाँ पर क्या है? महादेव मंदिर के पास में है ना, महादेव मंदिर के पास कितनी? 5 शिलाओं पर, 5 शिलाओं पर यह प्रशस्ति है। वर्तमान में बात करें तो कहाँ पर है ये उदयपुर संग्रहालय में है। वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय
संग्रहालय में है। और इसके बारे में और चीज़ें क्या लिखना चाहोगे? इसके रचनाकार और लिख लो आप यहाँ पर, रचनाकार। रचनाकार का नाम थोड़ा सा फेमस माना जाता है, तो नाम आता है कान्हा व्यास। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं युद्ध के बारे में, तो यहाँ पर लिखो कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ के युद्ध के बारे में जब चर्चा होती है तो कब होता है? याद रखना 3 अप्रैल की बात आती है। कब की बात आएगी गाइस? 3 अप्रैल, और पूरी डेट बात करें तो 1578 में आती है। इस समय क्या होता है? अकबर के सेनापति आते हैं, नाम आ जाता है उनका शाहबाज खान। वो इसके ऊपर आक्रमण करते हैं और उस समय महाराणा प्रताप के वीर सेनापति नाम आता है सोनगरा भाण। ठीक है, जिसको सोनगरा मानसिंह के नाम के साथ भी जाना जाता है। और साथ में उनका साथ दे रहे थे सिंदल और सूजा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और शाहबाज खां हैं वो यहाँ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। और कुछ इसकी जानकारी के बारे में बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर से क्या क्या चीज़ें देखो, महाराणा सांगा हो गया, महाराणा सांगा के साथ में पृथ्वीराज सिसोदिया हो गया, और पृथ्वीराज सिसोदिया के बाद में महाराणा उदय सिंह आता है। ये 3 लोगों का बचपन यहीं पर गुजरता है। ठीक है। 1537 में क्या होता है? 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक इसी दुर्ग में किया जाता है। ये थोड़ी सी फेमस मानी जाती है। 1537 में इस दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होता है। कहाँ होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर से। ठीक है। और क्या लिखोगे? इसी के साथ में बात करें तो 1572 का और लिख लो आप यहाँ पर। कब का? 1572। 1572 के अंदर से महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी होता है, लेकिन पहले भीलों के द्वारा कर दिया गया था। लेकिन इसका जो वास्तविक राज्याभिषेक होता है वो 1572 में होता है। याद रखना 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक यहीं पर हुआ। ठीक है गाइस। तो ये था कुंभलगढ़ दुर्ग। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है। आगे पढ़ेंगे अपन मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में। जय हिंद, जय भारत।